पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 6वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। आरंभणाधिकरण नामक इस अधिकरण के 7 सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार संपन्न हो गया है। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य यह प्रथम सूत्र है। इसमें यह बताया गया कि आकाशादि कार्यात्मक समस्त जगत अपने कारण ब्रह्म से अनन्य है, यानी पृथक सत्ता वाला नहीं है। कार्य का अपने कारण से अलग अस्तित्व नहीं है, कारण से अनन्य है कार्य। कार्य की अपने कारण से अनन्यता बोधक प्रमाण है वाचारंभण शब्दादि। वाचारंभण शब्दादिभ्य से बताया गया। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम। ये जो छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में आए हुए वाक्य हैं, इन्हें सूत्रस्थ वाचारंभण शब्द से लेना है। और इन शब्द रूपी प्रमाण से ये निश्चित हो रहा है कि जैसे मिट्टी का कार्य घटादि वाचारंभण है, का मतलब कल्पित है, इसलिए मिट्टी से अलग उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और सत्य वस्तु उनमें घटादि में अन्वित जो उनका कारण है मिट्टी, वही सत्य है। मृत्तिका इत्येव सत्यम, यानी कारण का ही अस्तित्व है, कार्य का कोई अस्तित्व नहीं है। ये वाचारंभण शब्दादि बता रहे हैं। ऐसे आत्मवेदम सर्वम इत्यादि कई एक शब्द श्रुति के समस्त जगत रूपी कार्य का अपने कारणभूत ब्रह्म से पृथक अस्तित्व नहीं है, ब्रह्म के साथ जगत का अनन्यत्व ही है, ये बता रहे हैं। वो शब्द प्रमाण हुआ। तो तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इस सूत्र ने वाचारंभणादि शब्दों से, यानी शब्द प्रमाण से जगत का ब्रह्म से अनन्यत्व बताया। तो जो तार्किक लोग हैं वह ये न समझे कि केवल युक्ति रहित तर्क मात्र से ही, शब्द मात्र से ही कार्य तथा कारण का अनन्यत्व बताया जा रहा है। कार्य कारण का अनन्यत्व बताने वाली कोई युक्ति नहीं है, इस प्रकार की कोई शंका न करें। इसके लिए भगवान वेद व्यास जी ने शब्द प्रमाण से सिद्ध जो अर्थ है कार्य का, यानी जगत का ब्रह्म के साथ अनन्यत्व, उसका युक्ति से भी प्रतिपादन करने के लिए ये दूसरा सूत्र बनाया। भावेच उपलब्ध है,
और ये बताया गया इसमें कि केवल आकाशादि कार्य का ब्रह्म के साथ अनन्यत्व श्रुति रूपी शब्द प्रमाण से ही सिद्ध होता हो, ऐसी बात नहीं। शब्द प्रमाण से अतिरिक्त युक्ति प्रमाण, अनुमान प्रमाण से भी कार्य का कारण से अनन्यत्व सिद्ध होता है। इसके लिए युक्ति बताई कि कारण के रहते हुए ही भावे यानी कारणस्य भावे कार्यस्य उपलब्धे, कारण की विद्यमानता में ही कार्य नियम से उपलब्ध होता है। इसलिए जिसके रहने से ही उपलब्धि हो रही है कार्य से, कार्य की, उससे कार्य अनन्य है। ये सिद्ध करने के लिए एक अनुमान बताया, घटो मृद अनन्य, मृत सत्व उपलब्धि क्षण नियत उपलब्धिमत्वात्। ये एक अनुमान कल टीका में टीकाकार ने बताया था। वो अनुमान देखा था ना कि घटो मृद अनन्य मृत सत्वोपलब्धि क्षण नियत सत्वोपलब्धि मत्वात्, और इसमें दृष्टांत है मृदवत। मिट्टी मिट्टी से अनन्य है कि नहीं? अनन्य है, यानी अतिरिक्त नहीं है, मिट्टी रूप ही है। तो ये जो साध्य में साधन की व्यापकता और साध्य की साधन में व्याप्यता दिखाने के लिए दृष्टांत है मृत। पक्ष है घट, साध्य है मृद अनन्यत्व, साधन है मृत सत्वोपलब्धि क्षण नियत उपलब्धिमत्व। तो व्याप्ति ग्रहण के लिए ये होता है कि जैसे अग्नि की धूम में व्याप्ति दिखाने के लिए कहा जाता है यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, ऐसे यहां पर व्याप्ति बोधक वाक्य क्या बनेगा कि यत्र यत्र मृद सत्वोपलब्धि क्षण नियत उपलब्धिमत्वम तत्र मृद अनन्यत्वम, और दृष्टांत बनेगा स्वयं मिट्टी। तो मिट्टी की सत्ता तथा उपलब्धि क्षण नियत उपलब्धि मति है स्वयं मिट्टी ही। तो मिट्टी में साध्य भी है साधन भी है, इसलिए निश्चित साध्यवान होता है दृष्टांत सपक्ष। अन्वय व्याप्ति में वो दृष्टांत बनता है निश्चित साध्यवान सपक्ष। तो मृद अनन्यत्व का निश्चय है कहां पर? मिट्टी में, और वहां हेतु भी है। और घट में हेतु तो दिख रहा है, मृद सत्वोपलब्धि नियत क्षण उपलब्धि मत्व रूप हेतु घट में है, और साध्य का संदेह किया जा रहा है मृद अनन्यत्व होगा कि नहीं। जो भेदवादी हैं, कार्य कारण का भेद मानते हैं, उनके यहां तो मिट्टी रूपी कारण से घड़ा रूपी कार्य अलग है। मिट्टी रूपी कारण तथा घड़ा रूपी कार्य का परस्पर भेद है। तो उनके यहां ये हेतु तो रहेगा, लेकिन साध्य जो मृद अनन्यत्व है वह घट में नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने शंका की कि घट रूपी पक्ष में मृद सत्व उपलब्धि नियत क्षण उपलब्धि मत्व रूपी हेतु रहे, किंतु मृद अनन्यत्व रूप साध्य न रहे, क्योंकि घड़ा मिट्टी से अलग है। भेदवादी के यहां कार्य अपने कारण से अलग है। उनकी इस प्रकार की जो व्यभिचार की शंका है, जिसे अप्रयोजकत्व शब्द से कहा, अप्रयोजकत्व शब्द से भी कहा जाता है, उसकी शंका हुई। उस शंका का समाधान करने के लिए ये कहा गया
कि यदि घड़ा मिट्टी से अलग होगा तो मिट्टी के रहने पर ही नियम से उसका ग्रहण नहीं होगा, यह आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसे लोक में देखा जाता है कि गाय से भिन्न घोड़ा है, उसकी उपलब्धि के लिए आवश्यकता नहीं है कि गाय का होना जरूरी, गाय रहेगी तभी गाय से भिन्न घोड़े का ग्रहण होगा, ऐसा नियम नहीं देखा जाता। घोड़े की उपलब्धि के लिए आवश्यकता नहीं है, गो से भिन्न घोड़े की उपलब्धि के लिए गाय का हमेशा रहना जरूरी नहीं है। ऐसे घड़ा यदि मिट्टी से अलग होता तो घड़े की उपलब्धि भी, मिट्टी से भिन्न घड़े की उपलब्धि भी बिना मिट्टी के भी हो जाती। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जैसे बिना गो के भी गो से भिन्न घोड़े का ग्रहण होता है, ऐसे मिट्टी से भिन्न यदि घड़ा होता तो मिट्टी के बिना भी घड़े का ग्रहण होता, लेकिन घड़े का ग्रहण बिना मिट्टी के नहीं हो रहा है। इसलिए माना जाएगा कि वो साध्य मानना ही पड़ेगा वहां पर। मृद अनन्यत्व तो ही है घट का। और किसी ने ये शंका की कि ये जो मिट्टी के बिना घड़े का अग्रहण, वो ये बताता है, अग्रहण जो हो रहा है वह मिट्टी से घड़े का अनन्यत्व सिद्ध नहीं करता, अपितु घड़ा तथा मिट्टी में निमित्त नैमित्तिक भाव का साधक है। वो मिट्टी के बिना घड़े का अग्रहण, वह घड़ा तथा मिट्टी का आपस में अनन्यत्व सिद्ध नहीं करता, अपितु निमित्त नैमित्तिक भाव सिद्ध करता है। ये पूर्व पक्षी ने कहा। और घोड़ा तथा गाय में तो निमित्त नैमित्तिक भाव भी नहीं है, इसलिए अपने अनिमित्त गो के बिना भी घड़े का, क्या नाम, अश्व का ग्रहण हो रहा है। लेकिन घड़ा तो मिट्टी निमित्तक होने के कारण मिट्टी रूपी निमित्त के रहने पर ही गृहीत होगा। इस प्रकार ये निमित्त नैमित्तिक भाव का साधक ये हेतु है। और निमित्त नैमित्तिक भाव सिद्धांती जिस साध्य को सिद्ध करना चाह रहा है उससे भिन्न है, इसलिए अर्थांतरत्व की सिद्धि हो रही है। इस हेतु से घटो मृद अनन्य मृत सत्वोपलब्धि नियत क्षण उपलब्धि मत्वात्, ये जो हेतु है यह सिद्धांति का मृद अनन्यत्व रूप साध्य सिद्ध नहीं कर पा रहा है घट में, अपितु इस साध्य से अतिरिक्त जो निमित्त नैमित्तिक भाव रूप अर्थांतर है उस अर्थांतर का साधक बन रहा है। इस प्रकार ये अर्थांतरत्व की आशंका करके उसका समाधान करने के लिए भाष्यकार ने लिखा था कि न च कुलाल भावे एव घट उपलभ्यते सत्यपि निमित्त नैमित्तिक भावे अन्यत्वात्। तो ये जो वाक्य है इस वाक्य से बताया, यदि मृत सत्वोपलब्धि नियत क्षण उपलब्धि मत्व रूप हेतु निमित्त नैमित्तिक भाव रूप अर्थांतर का साधक होगा, तब तो जैसे घड़े का निमित्त कारण है, कर्ता रूपी निमित्त कारण कुलाल, और घड़ा है उसका कार्य, तो कुलाल और घड़े में निमित्त नैमित्तिक भाव है। तो घड़े का निमित्त जो कुलाल है, कुलाल का नैमित्तिक जो घड़ा है, उस घड़े का ग्रहण करने के लिए नियम से कुलाल का रहना आवश्यक नहीं होता। कुलाल ने घड़ा बना दिया, बाद में कुलाल मर गया, तो कुलाल के न होने पर भी घड़े का ग्रहण होता है। जब तक घड़ा नहीं फूटेगा तब तक वो बिना कुलाल के भी ग्रहण होगा। तो कुलाल तथा घड़े में निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी नैमित्तिक घड़े का ग्रहण करने के लिए नियम से
कुलाल रूपी निमित्त की आवश्यकता नहीं देखी जा रही है। प्रत्यक्ष प्रमाण से ही कुलाल रूपी निमित्त के अभाव में भी घड़ा रूपी नैमित्तिक कार्य का ग्रहण होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि मिट्टी के बिना गृहीत न होने वाला घड़े का अग्रहण ये घड़ा तथा मिट्टी में निमित्त नैमित्तिक भाव रूपी अर्थांतर को सिद्ध कर रहा है, ये नहीं कहा जा सकता, ये कहा गया। और टीका में ये कहा गया था कि न च उपादान उपादे भावे न अर्थांतरता मृत दृष्टान्ते तद भावा भावेपि हेतु सत्वात् अन्यत्वे गवास्ववत तद्भाव अयोगाच्च इति भावः। तो जैसे निमित्त नैमित्तिक भाव को लेकर के अर्थांतरत्व की शंका नहीं की जा सकती, ये बताया गया। कुलाल और घट में व्यभिचार को दिखा करके ऐसे ये कहा जा रहा है कि ये हेतु उपादान उपादेय भाव रूप अर्थांतरता को सिद्ध कर रहा है। मिट्टी के साथ घड़े का अनन्यत्व नहीं अपितु उपादान उपादेय भाव इस हेतु से सिद्ध होता है। इस प्रकार उपादान उपादेय भाव को लेकर के अर्थांतरत्व की शंका नहीं की जा सकती। ये यहां पर टीका में कहा कि न च उपादान उपादेय भावेन अर्थांतरता। क्यों? तो हेतु बताया मृत दृष्टान्ते तद भावा भावेपि हेतु सत्वात्। तो जो मूल अनुमान है टीका में उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब ये वाक्य समझ में आएगा। तो मूल अनुमान क्या है? घटो मृद अनन्य मृत सत्वोपलब्धि नियत क्षण उपलब्धि मत्वात् मृदवत, ये जो मूल अनुमान है, इस मूल अनुमान में दृष्टांत है मृत। तो मृत रूपी जो दृष्टांत है उस दृष्टांत में हेतु तो है मृत सत्वोपलब्धि नियत क्षण उपलब्धि मत्व रूपी हेतु रहता है, लेकिन उपादान उपादेय भाव रूपी अर्थांतर नहीं रहता। इसलिए कहा कि मृत दृष्टान्ते तद्भाव अभावेपि। इसमें तद्भाव में तत्भाव शब्द से लेना उपादान उपादेय भाव। मिट्टी का मिट्टी के साथ उपादान उपादेय भाव संबंध नहीं है, तो उपादान उपादेय भाव न होने पर भी मिट्टी रूपी दृष्टांत में जो हेतु है वो रहता है। तो इसलिए यहां पर उपादान उपादेय भाव को लेकर के अर्थांतरता की शंका नहीं की जा सकती। ये कहा कि मृत दृष्टान्ते तद्भावा भावेपि हेतु सत्वात्। हेतु विद्यमान होने कारण अर्थांतरता उपादान उपादेय भाव को लेकर के नहीं बताई जा सकती। एक हेतु ये। और दूसरा अभिप्राय बता रहे हैं कि गवास्ववत तद्भाव अयोगाच्च। और यहां पर जैसे गो और अश्व में उपादान उपादेय भाव नहीं है, ऐसे ही यहां पर भी मिट्टी में कुलाल नहीं लेना, घड़ा। तो तद्भाव अयोगाच्च। तो तद्भाव यानी उपादान उपादेय भाव। हाँ? जैसे मिट्टी और घड़े को सर्वथा भिन्न मानेंगे, घोड़ा और गाय की तरह। तो घोड़ा और गाय की तरह मिट्टी से सर्वथा भिन्न होगा यदि उपादान उपादेय भाव भी नहीं, निमित्त नैमित्तिक भाव भी नहीं, अपितु बिल्कुल अर्थांतरता भिन्न ही है, ऐसा मानेंगे तो फिर तद्भाव अयोगात यानी उपादान उपादेय भाव अयोगात,
मिट्टी और घड़े में उपादान उपादेय भाव भी नहीं बनेगा, सर्वथा भिन्न मानेंगे तब। तो योगाच्य, इसलिए ये अर्थांतरता उपादान उपादेय भाव को लेकर के भी सिद्ध नहीं की जा सकती। अर्थात यहां तक के ग्रंथ से ये बताया, टीका में टीकाकार कहते हैं कि कुलाल घटयोर निमित्तादि भावे सत्यपि अन्यत्वात् कुलाल सत्व निमित्त उपलब्धिर घटस्य नैव इति अक्षरार्थ। तो ये कह रहे हैं कि कुलाल और घट इनमें निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी अन्यत्वात् यानी भेद होने से कुलाल सत्व नियत उपलब्धिर घटस्य नैव, भेद होने के कारण घट में कुलाल सत्व नियत उपलब्धि नहीं है। यानी घट की उपलब्धि के लिए कुलाल का रहना आवश्यक नहीं है। क्यों? भेद होने से। निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी भेद तो है, इसलिए आवश्यकता नहीं है किसकी? कुलाल की। किसके लिए? घट ग्रहण के लिए। और जिसकी घट ग्रहण में आवश्यकता नियमित रूप से पड़ रही है मिट्टी की, तो माना जाएगा उस मिट्टी से घड़ा अनन्य ही है। इस प्रकार ये मृत सत्वोपलब्धि नियत क्षण उपलब्धि मत्व रूप जो हेतु है वह मिट्टी के साथ घड़े का अनन्यत्व ही सिद्ध करता है, अर्थांतरता को सिद्ध नहीं करता। हाँ, न तो व्यभिचार की शंका की जा सकती है, न तो अर्थांतर की शंका की जा सकती है। ये यहां पर बता दिया, यानी वो सद अनुमान है, ये बता दिया गया। अब प्रकारांतर से फिर पूर्व पक्षी इसी अनुमान में दोष दिखाने के लिए, व्यभिचार रूपी दोष दिखाने के लिए व्यभिचार की शंका करता है ननु इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में ननु इत्यादि भाष्य का। यथाश्रुत सूत्रस्थ हेतोर व्यभिचारम शंकते ननु इति। तो सूत्रस्थ हेतु है कारणस्य भावे कार्यस्य उपलब्धे, कारण के रहने पर ही कार्य की उपलब्धि, ये है यथाश्रुत हेतु। और इस हेतु में व्यभिचार की शंका पूर्व पक्षी कर रहा है। वो व्यभिचार की शंका बताई जा रही है धूम में अग्नि के व्यभिचार की शंका। धूम कार्य है, अग्नि कारण है। तो अग्नि रूपी कारण के रहने पर ही धूम का ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि कारण के रहने पर ही कार्य की उपलब्धि होती है। ये हेतु सूत्र में बताया भावे च उपलब्धे से। इस हेतु में व्यभिचार इस प्रकार दिख रहा है, पूर्व पक्षी कहते हैं कि धूम का ग्रहण करने के लिए अग्नि की आवश्यकता नहीं है, अग्नि के बिना भी धूम उपलब्ध हो रहा है। ये शंका की जा रही है कि ननु अन्यस्य भावे अपि अन्यस्य उपलब्धिर नियता दृश्यते यथा अग्निभावे धूमस्य इति। तो कहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि जिसके रहने से, नियम से जिसके रहने से ग्रहण हो रहा है कार्य का, उससे कार्य को अनन्य माना जाए, अन्य न माना जाए, ये सिद्धांत है ना। तो जो भेदवादी हैं वे कहते हैं कि धूम रूपी अन्य पदार्थ का ग्रहण अग्नि रूपी अन्य पदार्थ का ग्रहण होने पर भी हो रहा है, तो अग्नि रूपी अन्य पदार्थ के रहते हुए ही धूम रूपी अन्य पदार्थ का ग्रहण होता है। धूम और अग्नि में परस्पर अनन्यत्व तो नहीं है। धूम अग्नि से अनन्य नहीं है, भिन्न ही है, अन्य ही है। तो अग्नि से अन्य जो धूम, उसका ग्रहण करने के लिए नियम से
अग्नि की आवश्यकता होती है। ये तो पूर्व पक्षी बताएंगे। ये शंका कर रहे हैं कि ननु अन्यस्य भावे अपि अन्यस्य उपलब्धिर नियता दृश्यते। कहते अन्य की उपलब्धि के लिए अन्य का अस्तित्व आवश्यक है, ये देखा जा रहा है। कहां पर? तो यथा अग्नि भावे धूमस्य। तो कहते हैं जैसे अग्नि के रहने पर ही धूम का ग्रहण होता है। हा? क्या है? कहां पर है ये उकार? अच्छा, हाँ, तो इसमें धूमस्य नहीं छपा है, ये उकार नहीं छपा है तो अच्छा ही है। तो अग्नि भावे एव धूमस्य यानी धूमस्य उपलब्धिर दृश्यते। अग्नि के रहने पर ही धूम का ग्रहण देखा जा रहा है। और ये पूर्व पक्षी अग्नि और धूम इन दोनों में भेद मान रहे हैं। तो अग्नि से अन्य जो धूम, उसकी उपलब्धि के लिए नियम से अग्नि का भाव देखा जा रहा है। इति यानी ये पूर्व पक्ष की शंका है। इस शंका का निराकरण न इति उच्यते इत्यादि से सिद्धांती कर रहे हैं। इसका अवतरण है टीका में सिद्धांत भाष्य का। अग्नि भावे एव धूमोपलब्धि इति नियामको हेतुर नियामात्मको हेतु तत्र नास्ति इत्याह न इति। तो ये कह रहे हैं कि अग्नि भावे एव, टीका में देख रहे थे क्या आप कि भाष्य में? भाष्य में भी एव है। अच्छा, तो अग्नि भावे एव धूमोपलब्धि इति नियामात्मक हेतु, ये जो नियम है कि अग्नि के रहने पर ही धूम की उपलब्धि होती है, इस नियम के नियमात्मक हेतु का वहां पर होना यानी नहीं, यहां वो हेतु नहीं है इस प्रकार का नियामात्मक, इस नियम रूप हेतु के न होने के कारण ये सिद्धांती समाधान कर रहे हैं। तो भाष्य में है कि न इति उच्यते उद्वापितेपि अग्नौ गोपाल घुट्टिकादि धारितस्य धूमस्य दृश्यमानत्वात्। कहते हैं ये जो नियम है इसका अभाव है वहां पर, कि अग्नि के रहने पर ही धूम का ग्रहण होगा इत्याकारक जो नियम है, इस नियम का अभाव है। कहां? तो कहते हैं जैसे गोपाल कहते हैं गाय चराने वालों को। तो ये जो गोपाल लोग हैं बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं। तो किसी ने बीड़ी पी ली, मुंह में धुआं भर दिया और बाद में अपना बीड़ी को फेंक दिया पानी में, तो अग्नि रहा गया। और जैसे ही मुंह से वो धुआं निकालता है तो उस समय धुएं का ग्रहण हो रहा। तो धुएं का ग्रहण होते समय नियम से अग्नि का भाव है क्या वहां पर? अग्नि उद्वापित हुआ, समाप्त हुआ। तो अग्नि के समाप्त होने पर भी धुएं का ग्रहण हो रहा है। इसलिए ये नियम नहीं, वहां पर नियमात्मक हेतु नहीं है कि अग्नि के ग्रहण के लिए, क्या धूम के ग्रहण के लिए अग्नि का होना जरूरी ही है। अग्नि होने पर ही धूम का ग्रहण होगा, ये जो नियम है ये वहां पर देखा जा रहा है प्रत्यक्ष में, कि बीड़ी पी करके बुझा दी और मुंह में धुआं भरा हुआ है, 5-10 मिनट बाद छोड़ ले, तो जिस समय वो ग्रहण हो रहा है दूसरे को दिख रहा है उस समय वहां अग्नि नहीं है। तो बिना अग्नि के भी धुएं का ग्रहण हो रहा है। इसलिए नियम नहीं है कि धुएं के ग्रहण के लिए नियम से अग्नि का होना जरूरी है। ये सिद्धांतियों ने व्यभिचार बताया। हाँ,
यानी अन्य के ग्रहण के लिए अन्य का नियम से होना आवश्यक नहीं है, ये दिखाया। धूम और अग्नि में तो भेद अन्य तो दोनों भी मान रहे हैं, तभी तो दृष्टांत है ना। पूर्व पक्षी धूम का दृष्टांत किस लिए देना चाहता था कि अन्य के ग्रहण में भी नियम से अन्य का अस्तित्व अपेक्षित दिख रहा है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहते थे। लेकिन सिद्धांतियों ने वहां पर बताया कि धूम रूपी अग्नि से अन्य वस्तु का ग्रहण के लिए धूम से अन्य अग्नि का नियम से रहना आवश्यक नहीं है। वहां पर वो अग्नि नहीं है, तब भी गोपाल के मुख में विद्यमान जो धुआं है वह जब कुछ समय बाद छोड़ता है, बाहर निकालता है, तो उसका ग्रहण होता है धुएं का, बिना अग्नि के। ओहो, बिना कारण के कार्य का नहीं, अन्य के ग्रहण के बिना, अन्य के बिना अन्य का ग्रहण, इसका ये उदाहरण है। ये कारण के बिना कार्य का उदाहरण नहीं, अन्य के ग्रहण के बिना अन्य का ग्रहण, इसका ये उदाहरण है। यानी अग्नि के न होने पर भी धुएं का ग्रहण हो रहा है, इसलिए धुएं को अग्नि से अनन्य नहीं माना जाएगा, अन्य ही माना जाता है। धुआं जो है अग्नि से अन्य है, भिन्न है, पृथक अस्तित्व वाला है। लेकिन ऐसा घड़ा जो है मिट्टी से अलग अस्तित्व वाला नहीं है। जैसे घड़े का मिट्टी के बिना अलग अस्तित्व रहता नहीं है, इसलिए घड़ा तो मिट्टी से अनन्य है। और अग्नि के बिना भी धुएं का अस्तित्व दिख रहा है, इसलिए धुआं अग्नि से अन्य है, अग्नि से अनन्य नहीं है। तो यहां तो अन्य का ग्रहण, हाँ, वो अग्नि के बिना भी उपलब्धि हो रही है का अर्थ है कि अग्नि से अनन्य धुआं नहीं है। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, तो उद्वापिते अपि अग्नौ गोपाल घुट्टिकादि धारितस्य धूमस्य दृश्यमानत्वात्। तो गोपाल घुट्टिकादि में धारित जो धूम है, गोपाल घुट्टिका है अपना बीड़ी पी करके मुंह में अग्नि क्या नाम धुआं धारण कर लिया, वो गोपाल घुट्टिका में धारित धूम वो देखा जा रहा है बिना अग्नि के भी। घटिका नहीं है, घुट्टिका लिखा है, घुटिका, गोपाल घुट्टिका। आगे हैं अथ इत्यादि का अवतरण टीका में। भाष्य में जो अथ धूमम इत्यादि वाक्य आ रहा है ना, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। अथ इत्यादि वाक्य है पूर्व पक्षी का। पूर्व पक्षी के इस वाक्य का अवतरण है टीका में, अविच्छिन्न मूल दीर्घ रेखा अवस्थ धूमे नियमो अस्ति इति व्यभिचार इति आशंकते अथ इति। तो कहते हैं जो अविच्छिन्न मूल दीर्घ रेखा अवस्था वाला धूम है, उसमें तो इस नियम की जरूरत है। कहते वो गोपाल घुटिका में धारित धुआं भले ही बिना अग्नि के अस्तित्व के ग्रहण हो जाए, अग्नि का अस्तित्व वहां पर न होने पर भी, जो बीड़ी पीने वाले मनुष्य के मुख में धुआं है वहां अग्नि नहीं है, तो अग्नि के बिना भी धुआं उस मुख में गृहीत हो रहा है। तो वहां पर भले ही गृहीत हो, लेकिन ये जो विशिष्ट धूम है, अवस्था विशेष से विशिष्ट जो धूम है, वह तो बिना अग्नि के गृहीत नहीं होगा, इसलिए व्यभिचार ही है। ये पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं। वो अवस्था विशेष क्या? तो कहते अविच्छिन्न मूल दीर्घ रेखा, जो अविच्छिन्न कहते हैं बीच में खंडित नहीं है, जहां से धुआं निकल रहा है
वहां से लेकर के पूरा दर्शन जिस स्थान पर हो रहा है उस स्थान तक अखंड जो धारा है वो अविच्छिन्न मूल दीर्घ रेखा उसे कहा जाता है। और उस दीर्घ रेखास्थ जो धूम, उस धूम में तो नियमो अस्ति, उस धूम का ग्रहण अविच्छिन्न धारा रूप धूम का ग्रहण तो बिना अग्नि के नहीं होगा। इसलिए व्यभिचार तो ही है। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी अथ इत्यादि से कर रहे हैं कि अथ धूमम कयाचित अवस्थया विशिष्यात ईदृशो धूमो न असति अग्नो भवति इति, कि इस प्रकार का धूम अग्नि के बिना गृहित नहीं होगा, असति अग्नो यानी अग्नि के न होने पर इस प्रकार के धुएं का ग्रहण नहीं होगा। ऐसे विशिष्ट धुएं को माना जाए कि अग्नि का भाव होने पर ही अविच्छिन्न मूल रूप जो अविच्छिन्न धारा रूप धूम है, धारावस्थ धूम, वह अग्नि के रहने पर ही गृहीत होता है। तो ये नियम बन दिखा ना, अग्नि से धूम अन्य है, अन्य होने पर भी अग्नि से अन्य अविच्छिन्न धारा अवस्थापन्न धूम के ग्रहण के लिए धूम से अन्य अग्नि का अस्तित्व आवश्यक हो रहा, अग्नि भाव नियम से देखा जा रहा है। इसलिए अन्य के ग्रहण में अन्य का नियम से अस्तित्व यदि दिखता है तो वो व्यभिचार होगा। इसलिए जिसका नियम से ग्रहण दिख रहा है उससे अनन्य है, ये जो कहना चाह रहे हो वो नहीं बनेगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो पूर्व पक्ष की इस शंका का भी समाधान नैवम अपि कश्चित दोष इत्यादि से किया जा रहा है। आगे हैं नैवम अपि कश्चित दोष इत्यादि भाष्य का अवतरण टीका में। इसको देखिए, तद्भाव नियत भावत्वे सति तद्बुद्धि अनुरक्त बुद्धि विषयत्वस्य हेतुर विवक्षितत्वात् न व्यभिचार इत्याह नैवमिति। कहते हैं यहां पर हम जो मूल अनुमान में हेतु बताए हुए हैं, मृत सत्व उपलब्धि नियत क्षण उपलब्धि मत्तु रूप हेतु, इस हेतु से ये विवक्षित है, ये अर्थ विवक्षित है। कौन सा? कि तद्भाव नियत भावत्वे सति तद्बुद्धि अनुरक्त बुद्धि विषयत्व, मूल अनुमान में उस हेतु का यह अर्थ समझना। तद्भाव नियत भावत्वे सति, तद्भाव इसमें तत् का अर्थ है कारण, भाव का अर्थ है सत्व, तद्भाव यानी कारण सत्व, नियत भावत्व यानी कारण सत्व के रहने पर ही, कारण के रहने पर ही जिसका अस्तित्व है, कारण की सत्ता से अलग सत्ता जिसकी नहीं है, उसे कहा जाता है तद्भाव नियत भाव वाला। मिट्टी की सत्ता से अलग घड़े की सत्ता नहीं है, इसलिए घड़ा है मिट्टी भाव नियत भाव, घड़े को कहते हैं। उसमें एक धर्म रहेगा मृत भाव नियत भावत्व, तद्भाव नियत भावत्व। और एक ये विशेषण है और दूसरा है तद्बुद्धि अनुरक्त बुद्धि विषयत्व। तद्बुद्धि अनुरक्त बुद्धि का मतलब है कारण के ज्ञान से अनुरक्त जो ज्ञान, उसे कहा जाता है तद्बुद्धि अनुरक्त बुद्धि, और उसका विषय मिट्टी के ज्ञान से अनुरक्त ही घड़े का ज्ञान है और उसका विषय है घड़ा। इसलिए घड़े को कहा जाएगा मृत बुद्धि अनुरक्त बुद्धि विषय,
उसमें एक धर्म रहेगा मृत बुद्धि अनुरक्त बुद्धि विषयत्व। तो ये दोनों धर्म घड़े में है। मृत भाव नियत भाव भावत्व भी है और मृत बुद्धि अनुरक्त बुद्धि विषयत्व भी घड़े में है। तो घड़ा ये दोनों धर्म जिसमें रहेंगे उसे कहा जाता है उससे अनन्य, मिट्टी से अनन्य। मिट्टी भाव नियत भावत्व से विशिष्ट मिट्टी बुद्धि अनुरक्त बुद्धि विषयत्व जिसमें आएगा वह मिट्टी से अनन्य होगा। ऐसे अविच्छिन्न धारावस्थापन्न जो धूम है उसमें ये धर्म नहीं रहेंगे। तद्भाव भावत्व विशिष्ट तद्बुद्धि अनुरक्त बुद्धि विषयत्व रूप धर्म अविच्छिन्न धारापन्न धूम में भी न होने के कारण वो व्यभिचार नहीं है। इस अभिप्राय से ये समाधान किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि तद्भाव नियत भावत्वे सति तद्बुद्धि अनुरक्त बुद्धि विषयत्वस्य हेतोः विवक्षितत्वात् न व्यभिचार, यानी धूम में ये चीज नहीं है। अग्नि भाव भावत्व अग्नि भाव नियत भावत्व विशिष्ट अग्नि बुद्धि अनुरक्त बुद्धि विषयत्व धूम में न होने के कारण व्यभिचार नहीं है। ये लिखते हैं कि नैवम अपि कश्चित दोष। क्यों कहते तद्भाव अनुरक्ताम ही बुद्धिम कार्य कारणयोः अनन्यत्वे हेतुम वयम वदाम न च असौ अग्नि धूमयो विद्यते। कहते हैं हम तद्भाव अनुरक्ताम ही बुद्धिम कार्य कारणयोः अनन्यत्वे हेतुम वयम वदाम। हम कार्य कारण के अनन्यत्व में कार्य से कारण से कार्य के अनन्य होने में हेतु बता रहे हैं। किसको? कि कारण के बुद्धि से अनुरक्त बुद्धि विषयत्व को हेतु बताते हैं। और उस प्रकार का हेतु ये धूम में नहीं है, इसलिए धूम अग्नि का अनन्यत्व सिद्ध नहीं होगा। वो होता है कब? समानाधिकरण प्रयोग जहां होगा। वही टीकाकार इसका अर्थ करते हुए बता रहे हैं। टीका में देखिए, इस भाष्य वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। आलोक बुद्धि अनुरक्त बुद्धि ग्राह्ये रूपे व्यभिचार निरासाय सत्यंतम आलोका भावेपि घटादि रूप सत्वात् न व्यभिचार। और उक्त धूम विशेषस्य अग्निबुद्धिम विनापि उपलम्भात् न तत्र व्यभिचार इत्यर्थ। तथा च तयोः कार्यकारणयोर भावेन सत्तया अनुरक्ताम सहकृताम इति भाष्यार्थ। तो ये कह रहे हैं कि आलोक बुद्धि अनुरक्त बुद्धि ग्राह्ये रूपे व्यभिचार निरासाय सत्यंतम। हेतु कौन सा है? तो तद्भाव नियत भावत्वे सति तद्बुद्धि अनुरक्त बुद्धि विषयत्व, ये हेतु है। इस हेतु में सत्यंत अंश कितना है? विशेषण अंश। सत्यंत कहा जाता है सती है अंत में जिसके, उसको कहते हैं सत्यंत। और सती किसके अंत में है? तद्भाव नियत भावत्वे सती, इतना है सत्यंतम। और ये जो हेतु में सत्यंतम विशेषण है ये किसके लिए है? तो कहते हैं आलोक बुद्धि अनुरक्त बुद्धि ग्राह्य जो रूप है उस रूप में होने वाले व्यभिचार का निराकरण करने के लिए ये सत्यंत विशेषण है। केवल इतना ही रखते तद्बुद्धि अनुरक्त बुद्धि विषयत्वम, इतना ही हेतु रखेंगे तो आलोक बुद्धि अनुरक्त बुद्धि का विषय बनने वाला जो रूप उसमें व्यभिचार हो जाएगा। उसके लिए ये
तद्भाव नियत भावत्व ये विशेषण जोड़ दिया है। ये तद्भाव नियत भावत्व रूप विशेषण अंश आपके रूप में नहीं है। आलोक बुद्धि अनुरक्त बुद्धि ग्राह्य जो रूप उसमें ये तद्भाव आलोक भाव नियत भावत्व नहीं है, इसलिए व्यभिचार नहीं होगा। और आगे कहते हैं कि तथा च तयोहो कार्य कारणयोहो नहीं, तथा च तयोहो कार्य कारण यही है ना, कार्य कारणयोहो नहीं, सत्यंतम के बाद ये आलोका भावेपि घटादि रूप सत्वात् न व्यभिचार, यानी आलोका भावेपि घटादि रूप सत्वात् न व्यभिचार, क्योंकि घटादि रूप जहां पर है वहां पर आलोकादि न होने पर भी घटादि रूप विद्यमान होने से वहां पर कोई व्यभिचार नहीं हो रहा है, वो सत्यंत पद जोड़ने से। और आगे है कि उक्त धूम विशेषस्य अग्निबुद्धिम विनापि उपलम्भात न तत्र व्यभिचार। और ये जो विशेष अंश है तद्बुद्धि अनुरक्त बुद्धि विषयत्व, ये विशेष अंश नहीं रहता कहां पर, आपके अविच्छिन्न धारा अवस्थापन्न जो धूम है, जिस समय ये धूम का ग्रहण हो रहा है उस समय अग्नि ज्ञान नहीं है। दूर से पर्वत में अविच्छिन्न धूम धारा दिख रही है समझ लो, तो धूम का दर्शन तो हो रहा है, लेकिन धूम दर्शन जिस समय हो रहा है उस समय अग्नि दर्शन नहीं है। इसलिए अग्नि दर्शन के बिना ही धूम दर्शन होने से उस धूम दर्शन को अग्नि बुद्धि अनुरक्त बुद्धि दर्शन नहीं कहा जाएगा, बुद्धि नहीं कहा जाएगा। और उसका विषयत्व अग्नि बुद्धि अनुरक्त बुद्धि विषयत्व धूम में न होने के कारण व्यभिचार नहीं होगा, यानी विशेष अंश नहीं है, ये यहां पर बता दिया गया। तो उक्त धूम विशेषस्य अग्निबुद्धि, उक्त धूम विशेष शब्द से समझना अविच्छिन्न धारा अवस्थापन्न धूम, और उस धूम में अग्निबुद्धिम विनापि उपलम्भात, धूम का ग्रहण होने के कारण अग्नि बुद्धि उपरक्त बुद्धि विषयत्व नहीं है, इसलिए वहां व्यभिचार नहीं होगा। तथा च तयोहो कार्य कारणयोहो भावेन सत्तया अनुरक्ताम सहकृताम इति भाष्यार्थ। तो ये जो तद्भाव भाष्य में है ना, तद्भाव अनुरक्ताम ये पद बुद्धि का विशेषण है। उस तद्भाव अनुरक्ताम पद का ये विग्रह वाक्य है। तयोहो भाव तद्भाव, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है। और तयो शब्द से लेना कार्य कारण को, तो कार्य कारण का भाव क्या है, सत्व रूप भाव है, सत्ता। और उस सत्ता रूप से अनुरक्त जो बुद्धि, अनुरक्त पद का अर्थ कर दिया सहकृत बुद्धि, वो होती है समानाधिकरण अवस्था में, सर्वम खलिदम ब्रह्म इत्यादि में। वो यहां पर न अग्निर्धूम ऐसा समानाधिकरण प्रयोग न होने से नहीं बनेगा, ये सब चर्चा हुई। आगे है इस सूत्र का एक अर्थांतर भाष्यकार भगवान बता रहे हैं यद्वा इत्यादि से। भाष्य में आ रहा है ना, वो वहां तक तो हुआ, न च असो अग्नि धूमयोर विद्यते अब भावाच्य उपलब्धे इति वा सूत्रम। हम लोग वहां तक तो पढ़ लिए ना, तद्भाव अनुरक्ताम ही बुद्धिम कार्य कारणयो अनन्यत्वे हेतुम वयम वदाम न च असो अग्नि धूमयो विद्यते। यहां तक का विचार भाष्य में हो गया है। दूसरा वाक्य आ रहा है भाष्य में कि तद्भाव अनुरक्ताम ही क्या नाम है, भावाच्य उपलब्धे इति सूत्रम। भावाच्य उपलब्धे ऐसा सूत्र में पाठांतर मान करके एक अन्य अर्थ इस सूत्र का भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।